दोस्तों, शक्ति साधना का पर्व गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं और ऐसे में सभी साधक माता रानी के भक्त अपने अपने सामर्थ्य और समय के अनुसार तरह तरह की साधनाएं करके माँ आदि शक्ति को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। लेकिन माता के कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो अपने काम काज और मजबूरी तले माँ की पूजा और साधना करने का समय नहीं निकाल पाते। तो आज का उपाय आपके लिए है और जो लोग पूरी निष्ठा से अपनी साधनाओं में लगे हुए हैं, अगर वो भी इस उपाय को करते हैं तो उनकी साधनाओं का दोगुना फल उन्हें प्राप्त होता है। माता इन 9 दिनों में आपकी पुकार सुन लेती हैं, इसलिए पूरी वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। दोस्तों, काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, धूमावती, मातंकी और कमला, इन 10 महाविद्याओं की साधना का पर्व गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं और धीरे धीरे हम सबकी पूजा साधनाएं संपन्नता की ओर हैं। समय आ रहा है कन्या पूजन और पूर्णाहुति करने का। इससे पहले अगर हम कुछ उपाय कर लेते हैं तो हम इन गुप्त नवरात्रि का पूरा फल प्राप्त होता है। हम इन गुप्त नवरात्रि में आप सभी के आग्रह पर 10 महाविद्याओं में से 3 महाविद्याएं बताई हैं। उनकी साधनाओं की पद्धति आप सभी से शेयर की है। माँ काली साधना, तारा साधना और षोडशी साधना। हमारे दर्शकों ने हमारे इन प्रयासों को बहुत प्रेम दर्शाया और इन साधनाओं को अपनाकर अपना जीवन परिवर्तित भी किया। लेकिन हमने इन 10 महाविद्याओं की साधना की सीरीज पर अब विराम लगा दिया है। बाकी महाविद्याओं की साधना हम अगले गुप्त नवरात्रि में बताएंगे, क्योंकि ये महाविद्याएं नव दुर्गा की तरह नहीं है कि इनकी हर दिन अलग अलग देवी की पूजा की जाए, बल्कि ये बहुत ही प्रचंड होती हैं। इसलिए एक गुप्त नवरात्रि में पूरे 9 दिन एक ही महाविद्या की आराधना की जाती है। बल्कि कुछ साधनाएं 9 दिनों में सिद्ध नहीं हो पाती तो उन्हें नवरात्रि के बाद भी जारी रखना पड़ता है, लेकिन आरंभ गुप्त नवरात्रि से ही किया जाता है। दोस्तों, अभी भी समय है, आप चाहें तो इनमें से कोई भी साधना उठा सकते हैं। इन तीनों साधनाओं की वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस से साधना के बारे में जान सकते हैं। और अगर आप साधनाएं करने में असमर्थ हैं तो भी आप इन बचे हुए गुप्त नवरात्रि में देवी की कृपा के पात्र बन सकते हैं। दोस्तों, माता की भक्ति भाव से आराधना करें, मंत्र जाप करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये मंत्र भी गुप्त नवरात्रि में जपने के लिए बहुत श्रेष्ठ होता है। इसके अलावा आप नवाण मंत्र यानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे माता के श्रेष्ठ मंत्र का भी 11 माला रोज जाप कर सकते हैं। या जितना आपसे हो सके अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार 1, 5, 7, 9 या कितनी भी माला 108 दाने वाली रुद्राक्ष, लाल चंदन, कमलगट्टे या स्फटिक की माला से जाप कर सकते हैं। माँ को इस दौरान लौंग और बताशे का भोग सर्वाधिक प्रिय होता है। एक पान के पत्ते पर 2 लौंग यानी फूल वाली लौंग और 2 बताशे रखकर अर्पित करें और माँ से प्रार्थना करें। आप चाहें तो देवी सूक्त, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, अर्गला स्तोत्र, देवी कवच, कीलक, देव्यथर्व शीर्ष, सप्तश्लोकी दुर्गा, इनमें से किसी भी एक का पाठ इन गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं। चाहे तो सभी का पाठ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो सप्तशती दुर्गा का संपूर्ण पाठ भी इन गुप्त नवरात्रि में करके इन गुप्त नवरात्रि का पूरा लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, तांत्रिक नवरात्रि है और ऐसे में देवी की यदि तंत्र पद्धति से पूजा की जाए तो चमत्कार हो जाते हैं। तंत्र शास्त्र में कुछ सरल और सौम्य उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें करके भक्त अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, जैसे केले का महा उपाय। दोस्तों, हम इस प्रकार के उपाय और व्रत पूजा संबंधित जानकारियां और रहस्य अपने शाक्त परंपरा परिवार के लिए लाते रहते हैं। इसलिए माता रानी के इस दरबार से उपाय लेकर खाली हाथ ना जाएं। आप सभी माता रानी की इच्छा से यहाँ आए हैं तो उनके इस प्यारे से परिवार का सदस्य अवश्य बनना चाहेंगे। ये एकदम निःशुल्क है, यानी फ्री है। बस नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साइड में जो घंटी है उसे भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा। इससे ये होगा कि हम जब भी आप सभी के लिए कोई वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा। आपको सबसे पहले हमारी वीडियोस मिलेंगी और आप इन उपायों का पूरा लाभ उठा पाएंगे। हमारे हजारों ऐसे दर्शक हैं जो बार बार चैनल पर आकर वीडियो देखकर खाली हाथ चले जाते हैं, तो कृपया ऐसा ना करें। बस इतनी सी विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि बिल्कुल फ्री है और हमारे लिए आवश्यक है, जैसा हमारी वीडियोस आप सभी के लिए आवश्यक है। दोस्तों, ये उपाय आपको गुप्त नवरात्रि में शनिवार या गुरुवार की रात को करना है, वरना आपको जिस दिन समय मिले गुप्त नवरात्रि में किसी भी रात को करें। जितनी रात में कर सकते हैं उतना अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि नवरात्रि में रात्रि का ही अधिक महत्व होता है।
आप जो भी साधना या अनुष्ठान कर रहे हैं वो करने के बाद, या फिर अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो अपने पूजा स्थल में माँ की प्रतिमा के सामने एक घी या तेल का दिया जलाकर आसन बिछाकर उस पर बैठ जाएं। माँ को सिंदूर से तिलक करें, पुष्प इत्यादि से पूजन करके कुछ भी सात्विक भोग लगाएं और धूप दीप दर्शाएं। दोस्तों, फिर आपको 2 केले लेने हैं। तंत्र में वर्णित है कि अगर ये केले आपस में जुड़े हुए हों तो सर्वश्रेष्ठ होता है। मतलब यानी कि 2 केले जो पूर्ण रूप से एक दूसरे चिपके हुए और जुड़े हुए हों, कि वो एक ही केला बन चुका हो। इस तरीके का केला अगर आपको कहीं से मिल जाता है, देखिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, ऐसा केला मिलना सरल नहीं होता है, लेकिन जिस प्रकार से उपाय है उसके अनुसार यदि ऐसा केला आपको मिल जाता है तो आपका काम बनने की 100% गारंटी है कि माता रानी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगी। और अगर नहीं भी मिल पाता तो भी आप निराश ना होइए, 2 केले ले लीजिए और ध्यान रहे कम से कम ये केले ऊपर जो डंठल होता है वहाँ से जुड़े हुए हों। बिल्कुल ही अलग अलग केले ना लें कि टूटा हुआ एक केला अलग है और एक केला अलग है, नहीं। केले किसी भी प्रकार से सड़े गले या खराब नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ताज़े और फ्रेश केले आप बाज़ार से लेकर आइए जो आपस में डंठल से जुड़े हुए हों। ऐसे 2 ही केले आपको लेने हैं। उन केलों को लेने के बाद आपको इन केलों पर मौली यानी कलावे से 9 बार लपेटना है। इन्हें आपस में अच्छे से बांधकर चिपका लीजिए 9 बार। उसके बाद आपको अपने दाहिने हाथ में यानी कि राइट हैंड में उन केलों को रखकर एक मंत्र बताएंगे, उस मंत्र का 21 बार जाप करना है। वो मंत्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा, सही सही उच्चारण कीजिएगा। वो मंत्र है काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता एषा विद्या प्रकथिता सर्वतंत्रेषु गोपिता। दोस्तों, ये माँ 10 महाविद्याओं का बहुत ही शक्तिशाली और प्रचंड सबका सम्मिलित रूप से मंत्र है। इन गुप्त नवरात्रों में सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। एक बार फिर से सुन लीजिए मंत्र क्या है और स्क्रीन पर देख लीजिए। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिथा एषा विद्या प्रकथिता सर्वतंत्रेषु गोपिता। दोस्तों, इसी प्रकार से आपको इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करना है, उस केले को अपने दाहिने हाथ में रखते हुए। ऐसा करने के बाद आपको माता से प्रार्थना करनी है। दोस्तों, फिर उस केले पर सिंदूर की सहायता से आपको एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। आप देख सकते हैं, हमने स्क्रीन पर करके दिखाया है। बिल्कुल ऐसे ही एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर माता के चरणों में वो केला अर्पित कर देना है। फिर माता से सात्विक रूप से एकदम पॉजिटिव और सकारात्मक रहते हुए आपको आपकी जो भी प्रार्थना है, मनोकामना है, वो बोले। किसी भी प्रकार का रोना धोना या नेगेटिव बातें आपको इन तंत्र उपायों में नहीं करनी होती हैं। हम आपको हर उपाय में बताते हैं, जब भी आपको इस प्रकार का उपाय करते हैं तो रोना धोना, अपनी परेशानियां बताना, बहुत दुखी होकर रो धो करके कि माँ ऐसा है वैसा है, वो ऐसा करता है, मेरे साथ ये है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास ये गरीबी बीमारी या कोई भी बात है ऐसी, तो उसे आपको नेगेटिव बातें नहीं बोलनी, बल्कि आप इनका पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य बनाकर माता से प्रार्थना करें। जैसे कि अगर आपको कोई बीमारी है तो उस बीमारी का वर्णन बुरे रूप से ना करते हुए आप बस इतना बोलें कि माँ, मेरी ये मनोकामना है कि आप मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दें, मेरी सभी समस्याओं बीमारियों को दूर करके मुझे स्वस्थ बनाएं। इस प्रकार से आप प्रार्थना करें। या जैसे अगर आप अपने प्रेम चाहते हैं, किसी को पाना चाहते हैं, विवाह चाहते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि माँ, वो व्यक्ति जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो भी मुझसे प्रेम करे या फिर उनसे मेरा विवाह संपन्न हो जाए। ऐसा ना बोले कि वो मुझसे बात नहीं करते, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और ऐसा हो गया है वैसा हो गया है। इस प्रकार की नकारात्मक बातें आपको नहीं करनी चाहिए। धन की कमी है तो भी आपको इस प्रकार का वर्णन ना करें कि घर में बहुत ही लाले पड़े हुए हैं, कुछ काम धंधा नहीं है, पैसे नहीं आते या हम खाने के लिए कुछ नहीं है। नहीं दोस्तों, आपको बोलना है कि माँ लक्ष्मी हम पर सहाय हो, हमें धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी ढेर सारे धन वैभव हमें प्रदान करें। आप कोई भी या आपकी जो भी मनोकामना हो वो आप जानते होंगे। इस प्रकार से आपको सकारात्मक वाक्य में वो अपनी प्रार्थनाएं बोलनी है। इस उपाय को करते दौरान बिल्कुल पॉजिटिव रहें और करने के बाद भी आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहकर माता पर पूर्ण आस्था और विश्वास रख करके ये उपाय करेंगे, तभी ये फलीभूत होगा। ऐसा करने के बाद वो केला रात भर वहीं रखे रहने दें और सुबह को उन्हें काट कर आप सभी में वितरित कर सकते हैं। घर में जितने सदस्य हैं उन सभी को प्रसाद स्वरूप मालपुए बनाकर या किसी भी रूप से आप किसी भी चीज़ में मिला के या शेक बना के या कुछ भी बनाकर आप उसे बस प्रसाद स्वरूप सबको आपको खिलाना है। इस प्रकार से आप ये गोपनीय महा उपाय इन गुप्त नवरात्रि में करना है। तो दोस्तों, कर लीजिए उपाय। आप देखेंगे कि किस प्रकार से इन गुप्त नवरात्रि के बाद धीरे धीरे आपकी समस्याएं कम होने लग जाएंगी और सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे।
शीघ्र ही माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करके झोलियां भर देंगी। लेकिन ध्यान रहे कि आपको ये उपाय गुप्त रूप से करना है। किसी को भी इस उपाय की भनक ना लगने दें। माता पर पूर्ण अटूट विश्वास और आस्था रखनी है। मन में संशय ना आने दें। दोस्तों, हमने पहले भी आपको बताया है कि आप जो भी पूजा साधना करते हैं इन्हें इन गुप्त नवरात्र में गुप्त रूप से करके ही रखना चाहिए, तभी वो अधिक फलित होते हैं। अगर आप दूसरों की सहायता करना चाहते हैं तो उन्हें भी ये ना कहें कि हमने ये उपाय किया था, बल्कि आप ये कह सकते हैं, आप उन्हें वीडियो शेयर करके बोल सकते हैं कि आप ये उपाय करके देख सकते हैं। तो सभी की सहायता कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। इन गुप्त नवरात्रि में माता रानी के इस प्यारे से परिवार सदस्य अवश्य बनिएगा। चैनल को नीचे देकर लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। साइड में जो घंटी है उस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, अब मिलेंगे अगले गुप्त नवरात्रि की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और लव यू ऑल। जय माता दी।